आज मैं आपको लेकर चलूंगा वहाँ जो स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऋषिकेश के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर की पवित्र यात्रा पर। ये मंदिर जितना छोटा है, इसका पौराणिक महत्व उतना ही बड़ा है। आज की हमारी ये यात्रा चीला वाले रास्ते से राजाजी टाइगर रिजर्व से होने वाली है। ये पूरा रास्ता प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप भी हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से, कार से या फिर बाइक से, तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश की छोटी सी जर्नी को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको लेकर आया हूँ आज चीला वाले रोड पर। इस रोड से अगर आप जाएंगे तो आपको ऋषिकेश लगभग 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ने वाला, लेकिन आप राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच से जाएंगे तो आपको पूरा आनंद आने वाला है। जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जंगली जानवर भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप इस रास्ते पर आ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपका जो फॉरेस्ट चार्ज है वो 50 रुपये लगेगा, बाइक फ्री है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए फिर आपको इसी रास्ते से आज लेकर चलते हैं ऋषिकेश। हमने अपनी ये यात्रा भीमगौड़ा बैराज से शुरू की है। अगर आप भी इसी रास्ते से भूतनाथ मंदिर की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा को चंडी ब्रिज या फिर भीमगौड़ा बैराज से ही शुरू कर सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको ऐसी बरसाती नदियों का सामना होगा जो मानसून के समय बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। आप इस पूरे रास्ते में प्रकृति के अद्भुत और मनमोहक दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस पूरे रास्ते में आपको अनेक जगह जंगली जानवर दिख जाएंगे, इसलिए आप बिना रुके अपनी इस यात्रा को करते रहें। आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँच जाएंगे चीला रेंज पर, जहाँ से सफारी की जाती है। अगर आप भी इस टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सफारी का आनंद भी ले सकते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं जो सफारी का आनंद लेते हैं। देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनसे सफारी की जाती है। ये सफ़र आपके जीवन का सबसे अद्भुत सफ़र होने वाला है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं चीला गांव। चीला गांव राजाजी टाइगर रिजर्व के मध्य बसा एक खूबसूरत सा गांव है। इस गांव के अंदर ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो चीला प्रोजेक्ट के साथ कार्य करते हैं। गांव के बाद एक बड़ी सी बरसाती नदी को पार करते हुए हम पहुँच जाते हैं चीला पावर प्लांट के बिल्कुल पास में, जहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों फाइनली इन खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए अभी मैं पहुंच गया हूं चीला बैराज। कि ये है चीला बैराज, खूबसूरत सा बैराज है। यहाँ पर बिजली बनती है एक प्रकार से बोला जाए तो। देखिए अच्छा खासा पावर प्लांट है, यहाँ पर बिजली जनरेट की जाती है, जो कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। देखिए ये रिवर है, वापस से जाके ये भीमगौड़ा बैराज से पहले मिल जाती है जाकर। देखिए ये जल जा रहा है, सीधा हरिद्वार जा रहा है। ये रिवर है, ऋषिकेश से निकली हुई है बैराज से। दोस्तों आप इस टाइगर रिजर्व के अंदर खूबसूरत दृश्य देखना चाहें या फिर यहाँ पर स्टे बनाना चाहें तो यहाँ पर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है चीला का। देखिए यहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिजॉर्ट है। बाकी सफारी के लिए मैंने आपको दिखाई दिया, पीछे एक स्टेशन है चीला रेंज है, जहाँ से आप सफारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर सफारी की जाती है। बाकी सफारी के रेट की बात करूँ, लगभग आपको 1,000 रुपये पड़ने वाले पर पर्सन। 400 रुपये फीस रहती है और टैक्सी का मिला के 1,000-1,200 तो पड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चीला बैराज से आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। रात के समय बड़े बड़े जंगली जानवर यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे रात के समय पूरा रास्ता बंद रहता है, और जब भी मौसम खराब रहता है उस समय भी इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है। एक साइड में नहर तो दूसरी साइड में घने जंगलों के बीच से होते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। अभी हमने लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और यहाँ से रास्ता जाता है माता विंध्यवासिनी मंदिर के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं एक और दूसरी बरसाती नदी के पास में। ये बरसाती नदी इस पूरे रास्ते की सबसे खतरनाक नदी है, क्योंकि मानसून के समय इस बरसाती नदी में बहुत बड़ी मात्रा में पानी आता है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ आपको पूरा एडवेंचर भी करने के लिए मिलेगा। देखिए पूरे रास्ते में आपको सुंदर दृश्य तो दिखाई देंगे ही देंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे देखिए आपको रिवर क्रॉसिंग पॉइंट ही मिलेंगे।
जो मानसून में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और मानसून में मैं आपको बता दूं, इस रास्ते को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो इसमें वन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ऐसे में देखिए ये जो रास्ता आ रहा है ये नदी से होकर आ रहा है और मानसून में बहुत खतरनाक हो जाता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बरसाती नदी छोटी मोटी नदी नहीं है। चौड़ाई देखिए कितनी चौड़ाई है, और देखिए आगे का एरिया देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर, कितने बड़े बड़े पेड़ इसके साथ बहकर आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर के साथ जल यहाँ पर आता है। तो मानसून में इस रास्ते को अवॉइड करें। बाकी अगर आप अक्टूबर से लेकर जून तक आ रहे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं आप कितने अद्भुत दृश्य लग रहे हैं। ये पूरा गोहरी रेंज के अंदर आता है। ये पूरा एरिया हाथी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको जगह जगह अनेक हाथी और हाथियों के झुंड नजर आ जाएंगे। इस अद्भुत सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं ऋषिकेश के बैराज पर। यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो आप वीरभद्र और एम्स के लिए निकल जाएंगे। अगर आप सीधे हाथ को मुड़ जाते हैं तो आप राजाजी टाइगर रिजर्व के मध्य से होते हुए नीलकंठ महादेव, जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला के लिए निकल जाएंगे। अभी हम सीधे हाथ से सीधे राजाजी टाइगर रिजर्व से होते हुए चलते हैं सफ़र में आगे की ओर। यहाँ से आगे का सफ़र और भी ज़्यादा प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। ये 7 से 8 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा गुलदार बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको सावधानी के साथ निकलना चाहिए। हालांकि ये पूरा रास्ता रात में बंद रहता है। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह सैकड़ों बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पर पूरी वार्निंग लिखी हुई है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद इस पार्क में आना, मतलब इस रास्ते पर आना अलाउड नहीं है, कहीं भी अलाउड नहीं है। ये रास्ता बंद हो जाता है सनसेट के साथ ही, तो काफ़ी डेंजर हो जाता है। जितने जंगली जानवर वो रास्ते पर आ जाते हैं तो ऐसे बहुत खतरनाक हो जाता है। देखिए ये है इस रास्ते का सबसे ठंडा एरिया। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 10 डिग्री कम है। जो बाहर का टेम्परेचर है उससे भी 10 डिग्री कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार पहाड़ों से पानी आ रहा है। देखिए पानी गिर रहा है और देखिए नेचुरल वाटर है, बिल्कुल नेचुरल है, आप इसको पी भी सकते हैं। देखिए और इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं गीला पहाड़ है। देखिए गीला पहाड़ है एकदम, देखिए कितनी यहाँ पर शैवाल जमी हुई है, बिल्कुल गीला है। और बाकी पहाड़ को देखेंगे ना, सब सूखे पहाड़ हैं। दोस्तों इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं इस तराई पर। देखिए अगर हम राइट जाते हैं तो दुगड्डा, कांडी, नीलकंठ पहुंच जाएंगे। नीलकंठ 27 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी नीचे के रास्ते से आप नीलकंठ चले जाएंगे, लेकिन आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, परमार्थ निकेतन आश्रम, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला होते हुए फिर नीलकंठ चले जाएंगे। इधर से आपको बहुत दूर पड़ेगा और आप ऋषिकेश शहर के अंदर जाएंगे। ये सीधा रास्ता जा रहा है नीलकंठ महादेव के लिए। अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आप राइट मुड़िए, सीधा नीलकंठ निकल जाइए। हमें जाना है भूतनाथ मंदिर, तो हम जाएंगे नीचे की साइड में। यहाँ से भूतनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। तराई से लगभग आधा किलोमीटर नीचे आने के बाद पड़ता है ये रास्ता, जो कि नीलकंठ महादेव का पैदल रास्ता है। अगर आप नीलकंठ महादेव पैदल जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश से लगभग आपको 1.5 किलोमीटर बाई वॉक आना होगा इस रास्ते पर। इस रास्ते से आप निकल जाएंगे नीलकंठ महादेव के लिए। यहाँ से दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। देखिए ये सभी भक्त जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। देखिए अभी जा रहे हैं क्या नीलकंठ महादेव? अभी लेट हो जाएंगे अभी तो। बाकी यहाँ भी बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर वार्निंग लिखी गई है, यही वार्निंग है इस पैदल रास्ते पर। देखिए आप नाइट में ना चलें, मतलब सनसेट के बाद ना चलें, क्योंकि इस रास्ते पर देखिए सभी जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। बाघ, हाथी, गुलदार, भालू, विभिन्न प्रकार के जानवर आपको इस रास्ते पर मिल सकते हैं। और ग्रुप में यात्रा करें, ये और लिखा हुआ है, ग्रुप में यात्रा करें। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं तो इसमें जो पार्क का जो प्रशासन है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हम भी आपसे यही बोलते हैं, देखिए जो यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, वार्निंग लिखी हुई है, इनको जरूर अच्छे से पढ़ें और तभी यात्रा करें। ये सभी भक्त नीलकंठ महादेव की पवित्र यात्रा करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं गीता भवन की पार्किंग, जहां से आपको नीलकंठ महादेव के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं। देखिए भूतनाथ मंदिर, देखिए ये है। जैसे ही आप गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको भूतेश्वर महादेव शिवलिंग के दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ पर आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं।
शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मुख्य मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं, जिसकी दूरी 500 मीटर के आसपास है। यहाँ से जो मंदिर की दूरी है लगभग 500 मीटर के आसपास है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के बिल्कुल पास। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ भूतनाथ मंदिर। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलूँगा और महादेव के दिव्य दर्शन कराऊँगा, साथ ही मैं यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है उसको भी बताने वाला हूँ। ये है मंदिर का प्राचीन गेट। बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं दर्शन कर करके। बाकी मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। देखिए यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। बाकी पीछे 50 मीटर पीछे अगर आप देखेंगे सीढ़ी मार्ग भी है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी अभी बना दिया गया है, लेकिन पहले कुछ नहीं थे यहाँ पर। और आगे एक झरना भी बहता है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। क्या झरने में जल आ रहा है नहीं आ रहा है उसको भी दिखाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं हर हर महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव, हर ये घर बना के रखे हुए हैं। देखिए इससे कहा जाता है कि ऐसे मन्नत पूरी होती है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखने से ऐसे घर बनाए जाते हैं। और हमें जाना है सामने है मंदिर का मुख्य गेट, जहाँ से एंट्री होती है। जो सीढ़ी वाला मार्ग है वो भी वहाँ पर आकर मिलता है। कि अगर आप देखेंगे ठंडा ठंडा पानी जो आ रहा है ये पूरा वाटरफॉल से आ रहा है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। देखिए ये है खूबसूरत सा हिडन झरना जो कि भूतनाथ मंदिर के पीछे बहता है। अभी तो इसमें अंदर पानी बहुत कम आ रहा है, लेकिन जब मानसून का सीज़न होता है बहुत ज़्यादा पानी आता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी आता है। देखिए देखिए ये जो पानी है ना पूरा पहाड़ों से आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल वाटर है। इसको आप पी भी सकते हैं। मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा, एकदम क्लीन। देखिए जड़ी बूटियों का पानी इसको बोल सकते हैं। देखिए ऊपर से आ रहा है, गिर रहा है, पत्थरों से गिर गिर के आ रहा है। तो दोस्तों अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं भूतनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में। देखिए एक ये रास्ता सीढ़ी वाला। देखिए अरे जिम साहब आप तो जिम ही कर रहे हैं, बिल्कुल ये वाली बॉडी तो दिखाओ। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही आपको महादेव की शिवलिंग के दिव्य दर्शन होंगे। वैसे मंदिर में भगवान के दर्शन ऊपरी मंजिल पर जाकर होते हैं। यह मंदिर कम से कम 9 मंजिल ऊंचा है। अगर इसके पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी सती से विवाह करने के लिए जब भगवान शिव की बारात राजा दक्ष के यहाँ पर जा रही थी तो पूरी बारात ने एक रात्रि यहीं पर विश्राम किया था। ऋषिकेश में भूतनाथ मंदिर बहुत ज्यादा लोकप्रिय मंदिर है। मंदिर की ऊपरी मंजिल से पूरे ऋषिकेश के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य नजर आते हैं। देख लीजिए दृश्य को, यहाँ से लेकर वहाँ पूरे हरिद्वार तक। और इस साइड में अगर आप देखेंगे वो जहाँ पर धुंध छाया हुआ है ये पूरा का पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व है। और देखिए इसी रास्ते से हम आपको लेकर आए भूतनाथ मंदिर, और आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। तो दोस्तों ये थी भूतनाथ मंदिर की एक पवित्र यात्रा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, और ऐसी धार्मिक स्थानों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।